तो देखिए बच्चों, पिछला क्लास में हम पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज, यानी प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। किसी बिंदु स्रोत से, मतलब बिंदु स्रोत मतलब एक छोटा सा स्रोत होना चाहिए जहां से प्रकाश की किरण निकले। बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद, बिंदु मतलब जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि एक हम बिंदु स्रोत बना लेते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, बिंदु स्रोत। इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका क्या नाम रख दें, बिंदु स्रोत। ये हो गया बिंदु स्रोत। इस बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, यहां से हम एक प्रकाश की किरण निकालेंगे, किसी दर्पण पर पड़ेगी। कहां पड़ेगी वह, किसी दर्पण पर। और दर्पण से टकराने के बाद, यहां से इस दर्पण पर पड़कर टकराने के बाद, यानी परावर्तन के बाद कहने का मतलब दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, आगे मतलब टकराने के बाद, अब ये इधर जाए या उधर जाए, जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर इस बिंदु स्रोत का क्या बनता है, प्रतिबिंब। यानी कि बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ेगी, दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होती है वो जहां एक दूसरे को काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कभी भी, जैसे इस मार्कर का ही, इस वस्तु का ही प्रतिबिंब बनाना हुआ तो डायरेक्ट इसका प्रतिबिंब हम लोग नहीं बनाते हैं। इस मार्कर को छोटे छोटे बिंदु के रूप में डिवाइड करते हैं। यानी पहले इसके टॉप पॉइंट को एक बिंदु समझ के इसका पहले प्रतिबिंब बनाया जाएगा, फिर इसके नीचे वाले हिस्से को एक छोटा सा पार्ट बिंदु मानकर इसका प्रतिबिंब। इस प्रकार से सारे प्रतिबिंब एक जगह इकट्ठा होकर के तब इस मार्कर का पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। तो जब कभी हम किसी बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट का ही प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इस प्रकार से बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी, दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद जहां भी एक दूसरे को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होती है, जिससे यहाँ पर करे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जहां पर काटे या जहां पर मिले उसी को ही कहते हैं उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। वह जैसे यहाँ पर देखोगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। दूसर का प्रतिबिंब, दूसरे टाइप का प्रतिबिंब है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, दूसर का काल्पनिक, जिसको आभासी भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। एक नंबर जो है वह क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। हेडिंग यहाँ पर डाला हुआ है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जैसे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वास्तव में कहीं ये किरण रियल में गई, टकरा करके यहाँ आई, वास्तव में जहां किरण काटेगी वहीं पर बनता है इस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब को, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, ये जो वस्तु है, एक वस्तु अगर ऐसे रख लेते हैं हम, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। अगर ये ऐसे है तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे उल्टा बनेगा। और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहां हुआ, पर्दे पर। पर्दा कहने का मतलब पर्दा पर, दीवार पर, ये डिस्प्ले है, स्क्रीन है, उस पर हम लोग किसी चीज पर वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात ध्यान रखना होगा, इससे यही क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन तो कभी पूछेगा नहीं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, उल्टा कि सीधा। तो याद रखिएगा, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, सदैव हमेशा उल्टा होता है। और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन इससे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वस्तु ऐसे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और इससे हम लोग पर्दा पर, दीवार पर, स्क्रीन पर कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हमारा
काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कैसे होती है वह? बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी यहाँ पर समझिए, अगर कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से कोई किरण आई, ये एक हम दर्पण ले लिए, इस दर्पण से टकराने के बाद किरण तो इधर चली जाएगी, 1 मिनट, ये दर्पण हो जाएगा, यहां से ये किरण आएगी, इस दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद किरण इसी साइड जाएगी, क्योंकि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में जाती है। अगर हम इसको आगे की ओर मानते हैं, कल्पना करते हुए, तब इधर कोई प्रतिबिंब बनता है। इन परावर्तित किरणों के मिलने से नहीं, वास्तव में नहीं, हम लोग कल्पना से जब प्रतिबिंब बनता है तब इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो जब कभी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी, दर्पण पर टकराएगी, इन टकराने के बाद वास्तव में नहीं मिलेगी, हम लोग ऐसा कल्पना करेंगे कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, ये काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में 2 चीज ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात, आभासी कहें चाहे काल्पनिक है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगर वस्तु ऐसे है तो इसका आभासी प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा, नोक ऊपर ही रहेगा, ये टॉप वाला पॉइंट। साथ ही साथ ये ध्यान रखना होगा कि इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, तो कभी बिंदु स्रोत का ही प्रतिबिंब बनाया जाता है, एक बार में डायरेक्ट इतना बड़ा वस्तु का नहीं, छोटे से पॉइंट का बनेगा। तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी, दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद जो जाने वाली किरण होती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिस बिंदु पर काटेगी उसको हम कह रहे हैं मिलेगी, मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जहां पर ऐसा होगा वही बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, अगर वो किरण वास्तव में काट रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वो किरण काल्पनिक रूप से, कल्पना करने पर डैश डैश वाली रेखा से काटती है तो उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में ध्यान रखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, अगर ये वस्तु है तो हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर, दीवार पर, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम लोग नहीं कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब से संबंधित यही 2-4 क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक, आभासी या काल्पनिक। वास्तविक को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी या काल्पनिक को नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तब तक आज के लिए इतना ही।